जूता ब्रिगेड, उसका जो भी करेगा वो जूता ब्रिगेड के जरिए इलाज करेंगे, हाथ में नहीं पैर में पहनेंगे, लेकिन यहाँ उसको चोट करेगा, दिमाग में चोट करेगा तुरंत, और एक्शन ज़बरदस्त होगा, और ना उसको हाथ में लेना है और ना ही उस पर FIR करा पाएंगे। और जिनको अधिकारी कर्मचारी या किसी को भी लग गया, उसको हाथ में देख लिया, अभी तो पैर में पहन रहे हैं, हाथ में उठा लिया, तो ज़बरदस्त इलाज है। हमारी पीढ़ी आगे वाली भी बचने के लिए इससे शिकार से हट जाएगी, इन लोगों से, इस दरिंदों से हट जाएगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। एक बार चित्रकूट के अंदर मुलाकात हुई थी शबनम सिंह से, जो कि बड़ी ही कमरट जुझारू कार्यकर्ता हैं और अक्सर यानी कि मुस्लिम, दलित और महिलाओं की बात करती रहती हैं, सबके हकूक़ की बात करती हैं और चाहती हैं कि सबके साथ इंसाफ हो और संविधान का देश में राज हो। आगरा में मुलाकात हो रही है मेरी आज, और थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में इस समय हिंदू मुस्लिम का माहौल बना है, नवरात्रे हुए थे और रमज़ान भी एक साथ चले, और रामनवमी के ऊपर जिस तरह से छोटे छोटे दंगे हुए और वो बड़े दंगों का रूप ले चुके हैं, और मीडिया भी उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहा है। सांप्रदायिक दंगा ना कह के सीधा हिंदू मुस्लिम दंगा कह देता है, और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कौन पत्थर मार रहा है। इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। शबनम जी, स्वागत है भारत न्यूज़ में आपका। जी, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि रामनवमी पर कुछ इलाकों के अंदर दंगे भी हुए हैं और दलित और मुस्लिमों के ऊपर मॉब लिंचिंग का यानी कि बराबर यानी कि एक तरह से हमला हो जा रहा है, इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए नफीस भाई, आप मॉब लिंचिंग पे पूछ रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं या बलात्कार हो रहे हैं बेटी बहन के, जिसको कहा जाता है कि इस मोदी ने आया प्रधानमंत्री तो क्या बताए कि बेटी के लिए कुछ कहा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसने तो कह दिया, लेकिन जैसे बेटी बाहर निकलती है तो उस बेटी का इतने ज़बरदस्त हत्या किया जाता है, तो उसके बाद रेप होता है, उसको एकदम चितड़ा उड़ा दे। तो ये मॉब लिंचिंग नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा मॉब लिंचिंग क्या होगा? और उसके बाद धर्म के नाम पे जितना जो भी ये लोग कर रहे हैं, तो हिंदू और मुस्लिम को लेकर के कर रहे हैं, तो वो आप बताइए कि मॉब लिंचिंग नहीं है तो ये क्या है? पर फिर भी समझ ये एक सवाल बनता है कि युवा क्यों नहीं समझ रहा इस मुद्दे को? देखिए नफीस भाई, ये भी मैं ही सोच रही हूँ, ये बात को मैं भी सोच रही हूँ। हाँ। कि यदि ये ना सोचा युवा, दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी, हाँ, ये कोई यदि नहीं सोचता है तो हमें और आपको छोड़िए, अपनी पीढ़ी को, जो आने वाली को गुलाम बना रहा है, और गुलाम बना रहा है, सीधी गुलाम होंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि हत्या तो हो रही है, मान लिया हत्या हो गई किसी की, पर हत्यारे भी तो लोग पैदा हो रहे हैं। जी, अब देखिए, हत्या तो हो ही रही है। हाँ। और उसी में जो चाहे जिसमें निकल के आए। हाँ। और ख़ास तौर पे हम मानते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हमारे मोमडन भाई को, लेकिन हमें नहीं मानना, और ना मैं मानती हूँ। ये मानने वाले और ये जो मतलब ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, तो हम नहीं इस चीज़ को मानते। ये करने वाले ये ठीक ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य हैं, 3 के अलावा कोई नहीं हत्या करवाता है। यदि करवाता है तो इस हिंदू मुस्लिम पे ला करके इतने ज़बरदस्त मुस्लिम पे ठोकता है, हमारे उन भाइयों पे, दलित पे, SC ST OBC माइनॉरिटी पे, इन लोगों के बच्चों को ठोक देता है कि लो इसको तुम झेलते रहना, और उसे उठाता है और जेल भेज देता है। चुनाव के समय मेरी आपकी मुलाकात हुई थी चित्रकूट के अंदर, मैंने वहाँ सवाल किया था आपसे कि अगर मान लो कोई हत्या करके ये सोचता है कि वो जंग जीत गया है, तो क्या उसकी गिनती हत्यारों में नहीं होगी? बिल्कुल हत्यारे में होगी। वो तो हत्यारा है, ऐसे भी हत्यारा है नफीस भाई। अब ये बताइए कि वो जंग नहीं है। यदि एक बात तरह आप कह रहे हैं कि वो नहीं मान रहा है या मैं नहीं मान रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हम तो बढ़ावा दे रहे हैं ना उस हत्या पे, उस मॉब लिंचिंग पे बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ये हमारे समझ से या हमारे में हो, दलित SC ST OBC माइनॉरिटी, ये इसमें हो या ठाकुर ब्राह्मण वैश्य में हो, ठीक उस पे हो, तो भी हम मानते हैं कि वो भी हत्या का, वो लोग भी जन्म दे रहे हैं। और कहीं न कहीं से दुर्भाग्य है इस हमारे देश का कि ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, इतने नीच और इतने गिरे हुए इंसान, कि हमें नहीं सोचा है कि ये बेटी बहन को भी बचा पाएंगे।
क्योंकि इसको लड़ाई लड़ने हत्यारा कहलाया जा सकता है। बिल्कुल कहलाया जाएगा, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल कहूँगी नफीस भाई। और आप एक बात और भी मैं आपको बताई थी, गोरखपुर में जाते जाते एक हत्या हुई और उस चुनाव के पीरियड में मैं बोल रही थी कि देखिए 10 मार्च बीतने दीजिए, 11 मार्च को हत्या बलात्कार जबरदस्त पे होंगे। और अभी 10 मार्च तो बीता नहीं था ना, उसके बीच में ही उसी गोरखपुर, उसी आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, उन्हीं के गोरखपुर में वो हत्या जबरदस्त होती है। और किस पे होती है उससे पूछ लेते हैं, सवर्ण कुछ ही होंगे जो सवर्ण, जो ये बदमाश हैं, वो पूछ लेते हैं कि किसको वोट करोगे। उसने कह दिया कि बीएसपी को। अब उसी पे बताइए बीएसपी को वोट करने में क्या है, उसने कह दिया कि बीएसपी को वोट करेंगे, उसी पे उसको जिंदा जला देते हैं। और ये मतलब हम आपको व्हाट्सएप भी किए, आप बोले कि आप आ जाइए और आप इसको कहिए, अपने माध्यम से बोलिए, हम चलाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि मतलब वैसी कुछ हमारे सामने भी मजबूरी थी और कुछ काम था, मजबूरी नहीं कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरे पास भी कुछ काम था जो हम नहीं पहुँच पाए, तो हम तो वो नंगा करते उसको। लेकिन नंगा करने का बहुत सारे समय है नफीस भाई, मैं तो नंगा करती रहूँगी ऐसे ऐसे लोगों को। और ये लोग जो कुछ ही सवर्ण हिंदू हैं, ये पूरे देश को नचा रहे हैं, और 3 तो ऐसे ही हैं। इनसे बचने का रास्ता क्या है जिससे नौजवान भी जागे? मैं वो संदेश जानना चाहता हूँ आपसे। मैं संदेश ये बताना चाहती हूँ कि अंबेडकर समाज पार्टी राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के जरिए इसको इतना बढ़िया इलाज करेगी, इतना बढ़िया कि उसका कोई मतलब समझ नहीं सकता और ना ही सोच सकता है। यानी इतनी जबरदस्त थोड़ा जूता ब्रिगेड है, जूता ब्रिगेड उसका जो भी करेगा वो जूता ब्रिगेड के जरिए इलाज करेंगे। हाथ में नहीं, पैर में पहनेंगे, लेकिन यहाँ उसको चोट करेगा, दिमाग में चोट करेगा तुरंत, और एक्शन ज़बरदस्त होगा। और ना उसको हाथ में लेना है और ना ही उस पर FIR करा पाएंगे। और जिनको अधिकारी कर्मचारी या किसी को भी लग गया, उसको हाथ में देख लिया, अभी तो पैर में पहन रहे हैं, हाथ में उठा लिया, तो ज़बरदस्त इलाज है। हमारी पीढ़ी आगे वाली भी बचने के लिए इससे शिकार से हट जाएगी, इन लोगों से, इस दरिंदों से हट जाएगी। लोगों को जागरूक कर चुके हैं अब तक इस राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के लिए सदस्य बनने के लिए? देखिए नफीस भाई, मैं ज़्यादा तो ना बता रही हूँ, लेकिन अभी तक जितना संदेश गया है, चाहे हमारे मोबाइल के जरिए, और पहले से भी लाखों इस संगठन में जुड़े हुए हैं। बेशक आज आपके सामने न दिखाई दे, लेकिन फेसबुक और उस पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, और लाखों लोग से अधिक आपको उस 14 अप्रैल को, बाबा साहब को जन्मदिन के दिन, आपको 500 से अधिक तो केवल यूनिफॉर्म में दिखेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के लोगों के जरिए दिखेंगे। 14 को जी, 14 तारीख को। अच्छा जी, जबरदस्त। सुबह को प्रभात फेरी होगी, और शाम को बाबा साहब के झांकी निकलवाई जाएगी, जबरदस्त, उसी राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के ड्रेस में बिल्कुल मिलेंगे। और इसके जरिए हम अपनी पीढ़ी को बचा सकते हैं। चलिए, पीढ़ी को बचाने की बात कर रही हैं समनम सिंह, और ये भी दर्शाया है बातों बातों के अंदर कि किस तरह से युवा जागे और युवा आगे बढ़े। मैं भी लगातार आगरा के अंदर बना रहूँगा और ये जानने की कोशिश लगातार करता रहूँगा और अपने दर्शकों को दिखाता रहूँगा कि किस तरह से राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड जो है वो अपना आंदोलन आगे बढ़ाती है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है उसके ऊपर क्या संदेश देती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।